जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने शुरू की बड़ी तैयारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के प्रयासों के बीच अब दिल्ली में भी कांग्रेस नेतृत्व पार्टी को खड़ा करने में जुट गई है। दिल्ली में करारी हार के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में उन्होंने सभी जिलों और विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। हाल ही में पार्टी ने जिला नेतृत्व में कुछ फेरबदल किए थे, जिसमें आदर्श नगर जिले में सिद्धार्थ राव को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिद्धार्थ राव के स्वागत और विधानसभा स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता आदर्श नगर जिले को कांग्रेस उपाध्यक्ष कपिल शर्मा और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने की। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ राव भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकूर बस्ती, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चमन लाल शर्मा, ऑब्जर्वर मंगेश त्यागी, लोकसभा प्रभारी जगजीवन शर्मा, लोकसभा प्रभारी सीपी मित्तल, पूर्व निगम पार्षद देवराज अरोड़ा, आभा चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी उपस्थित सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। वक्ताओं ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आए हुए सभी मुख्य कांग्रेस नेताओं से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज चर्चा हो रही है। प्रभारी आए हुए हैं लोकसभा के। क्या चर्चा हो रही है, किस तरह की बैठक हो रही है आप लोगों की आज यहाँ पर? देखिए जायसवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारी ये चर्चा जो है विधानसभा स्तर पर अपने संगठन को मजबूती देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे विधानसभा में हमारे यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं और वो बड़े संगठित तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ज़्यादा उनको मजबूती दें और जनता की आवाज़ को और प्रखर होकर वो यहाँ उठा सकें। समस्याएं रोज़ आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। समय के साथ साथ जैसा कि लोग उम्मीद पहले कर रहे थे कि शायद सरकार बदलने से दिल्ली का स्वरूप बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। आज भी दिल्ली की जनता बार बार इस बात की मांग करने लगी है कि हमें शीला जी वाली दिल्ली चाहिए, और शीला जी वाली दिल्ली बनाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये सारी हमने यहाँ पर सभाएं रखी हैं। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश और उमंग है और कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ जनता की समस्याओं को उठा भी रहे हैं। पिछले भी समय में आपने देखा है कि हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमने दूध के बढ़े हुए दामों के खिलाफ एक प्रदर्शन किया और जिसका असर जनता के सामने आया। सरकार को मजबूर होकर हमारे प्रदर्शन को देखते हुए, जन समर्थन को देखते हुए उन्होंने दूध के दामों में कमी की। अभी हमने कल ही हमारे देवेंद्र यादव जी ने एक बहुत बड़े स्तर पर ड्रग माफिया के खिलाफ, दिल्ली में बढ़ते हुए नशे के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली एक नशे की राजधानी बनती जा रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और हमने ये घोषणा कर दी है कि नशे के विरुद्ध कांग्रेस का युद्ध, हम युद्ध स्तर पर जो है नशे से यहाँ पर दिल्ली को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसी प्रकार हम बढ़ती महंगाई के खिलाफ, दिल्ली के अंदर चरमराती जो हमारी जो है विकास की गति रुक चुकी थी और दिल्ली आज चरमरा रही है। जल भराव की समस्या आप देख रहे हैं, गंदे पानी की समस्या आप देख रहे हैं, बिजली कटआउट जो है रोज हो रहा है। कोई क्षेत्र अछूता ऐसा नहीं रहा जहाँ पर बिजली ना जा रही हो। तो ये हम सब ये बार बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्याएं जब दिल्ली के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आ रही हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कांग्रेस जनों का, जो कि हमारा एक इतिहास रहा है, जन समस्याओं को लेकर हमेशा हम लड़ते रहे हैं। हमने जनता को 15 साल एक बहुत सुनहरा जो हमने उनको वहाँ पर समय दिया है, दिल्ली को हमने बदला है, दिल्ली को संवारा है और हम चाहते हैं उसी भावना को लेकर शीला जी वाली दिल्ली को पुनः एक बारी जो है। रेखा गुप्ता बहुत कोशिश कर तो रही है, लगातार दौरा कर रही है, लोगों से मिल रही है, कभी गाय का वीडियो आता है, कभी बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल हो रही है, देख रहे होंगे कि सड़कों पर उतरती हैं लगातार। अब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लीजिएगा अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री अब शब्दों की अगर बात करें, भाषण में उनकी पार्टी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब में आगे है, लेकिन जब दिल्ली के स्वरूप की बात करते हैं तो जल भरा फिर तो वैसा ही है। दिल्ली में बिजली संकट सामने आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, दिल्ली के अंदर दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, सफाई है नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो आप बताइए कि रेखा गुप्ता कहाँ काम कर रही है? जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं विदेश मंत्री से, तो इस पर रेखा गुप्ता बोली कि राहुल गांधी के देशभक्ति पर संदेह
ऐसा है कि आज हमारी देशभक्ति पर वो हमें सर्टिफिकेट देंगे जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास काला इतिहास रहा, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेज़ों का साथ दिया हो, जिन्होंने उसके बाद हमारे जो है नेताओं को मुखबरी कर बंद कराया हो, जिन्होंने आज भी 60 साल बाद जिन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया हो, जो आज तक अम्बेडकर के संविधान में अपनी आस्था न रखते हों, वो लोग हमें देशभक्ति की बात बताएंगे। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी ने सवाल किए हैं जनता के समक्ष, वो सवाल वही हैं, क्योंकि जब हमारे देश का रक्षा विदेश मंत्री इस बात को कहता है कि हमने पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमले करेंगे, आप बताइए किसने क्या ये देशभक्ति का नमूना है? हमारा एक विदेश मंत्री पहले पाकिस्तान को आगाह कर रहा है, तो क्या वहाँ पर आतंकवादी रहेंगे? दिखाने किस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन हुआ? देखिए, सिंदूर ऑपरेशन जो है ये तो आप देख रहे हैं। हम सेना के जज्बे को सलाम करते हैं। सेना हमारी हिंदुस्तान की सेना विश्व की एक जो है एक नंबर की सेना है। हम बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हमने 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया है। हमारी सेना में अदम्य उत्साह है और हम जानते हैं हमारी देश की सेना अपनी हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं और उन्हीं के जज्बे को, उन्हीं के साहस को देखते हुए, पराक्रम को देखते हुए हम अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार के अंदर लापरवाही रही है। सरकार ना तो पुलवामा के बारे में ये पता लगा सकी कि 250 किलोग्राम जो वहाँ पर कहाँ से जो है वो सारा का सारा मसला आया, उन्होंने आज तक वो इस बात का पता नहीं लगा सकी कि जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी, उनका क्या वजूद है, वो कहाँ हैं, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं। और ये सरकार के वो लोग हैं जो आतंकवादियों को छोड़ कर आए हैं, ये हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये आतंकवादियों गतिविधियों से हार जाते हैं, उसका सामना ही नहीं कर पाते और उनको किसी भी प्रकार का, हमारी जनता को जो है इस बात का एक बार मलाल रहता है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार के रहते हमेशा हमारी धरती पर हमले हुए हैं, चाहे पुलवामा हो, चाहे वो उरी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे वो भारतीय संसद हो, चाहे लाल किला हो और चाहे आज ये जो है पठानकोट हो। ये हमले हमने इन्हीं के शासनकाल में, और अगर हम उसकी बात करें तो जो वो भी रहा कारगिल के अंदर, वो भी इन्हीं के रहते हुआ, जब दुश्मन हमारी धरती पर आकर लड़ता और हम अपनी धरती को मुक्त कराने के लिए अपने शहीदों का, अपने जवानों की शहादत को देखते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े, इस सरकार के लिए हम देखते हैं बड़े शर्म की बात है। तो इस सरकार को हमें कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। हम देशभक्त लोग हैं, हमारे खून के अंदर देशभक्ति है, हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है। कुर्बानी भरा इतिहास कांग्रेस का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का इतिहास नहीं रहा, ना RSS का इतिहास रहा। ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया जानकारी दी। हमारी एक रूटीन बैठक है, ये चलती है हर महीने की, मंथली मीटिंग भी रहती है और एक हम विधानसभा स्तर पर भी आपस में चर्चा करते हैं। तो ये एक रूटीन बैठक है, कोई ऐसा स्पेशल कोई खास एजेंडा नहीं है। क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी? कांग्रेस सड़कों पे तो बहुत सालों से कांग्रेस ने ही देश के अंदर, चाहे जितने भी CSIR है, चाहे आपका IIT है, चाहे जितने भाखड़ा डंगम, जितने भी इस देश के अंदर काम हुए, सब भाजपा तो सिर्फ लोगों को जो कांग्रेस ने काम करे हुए हैं उनके नाम बदल के जनता को बरगला रही है। इस देश के अंदर डेवलपमेंट के अंदर जो योगदान कांग्रेस का है, आने वाले तो लोग भूल गए, जो पुराने लोग थे उनको जानते, नए जनरेशन को कैसे बताएंगे आप लोग? आने वाली जनता ये अपने जो अभी सरकार है यही आपको याद करा देगी कि भी हमने कुछ नहीं करा, ये सब कांग्रेस की देन है। धन्यवाद। साथ मौजूद है कांग्रेस आदर्श नगर जिले के अध्यक्ष सिद्धार्थ राव जी। राव साहब, रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि राहुल गांधी के देशभक्ति पर हमें संदेह है। अगर आज के दिन राहुल गांधी के अलावा इस पूरे देश में अगर कोई देशभक्त हो राजनेताओं में, मुझे नाम बताएं। उनसे ज़्यादा देशभक्त और उनसे ज़्यादा संजीदा इस देश के भविष्य के लिए कोई और लीडर ही नहीं है। पूरी भाजपा में एक सिंगल लीडर ऐसा नहीं है जो इतना ज़्यादा छोटे तबके के लिए, गरीब तबके के लिए, मध्यम वर्गीय तबके के लिए या अपर क्लास के लिए कोई इतना संजीदा और इतनी अच्छी सोच रखता हो।
देखा नहीं किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, डंका बज रहा है देश में। तिरंगा यात्रा सच पूछो तो खिलवाड़ कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा अब क्यों निकाली जा रही है? तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने निकाली, जिसका लीड आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, संगठन मंत्री अजय माखन जी, सचिन पायलट जी, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जंतर मंतर से सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद तीसरे दिन तिरंगा यात्रा निकाल दी। इतनी देर क्यों लगी? मैं तो उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इतनी देर क्यों लगी तिरंगा यात्रा निकालने में? अच्छा राव साहब, अगर हम संगठन की बात करें तो आप अध्यक्ष बने हैं, किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि आपकी कहीं सरकार नहीं है, न एमसीडी में है, न दिल्ली में है, न केंद्र में है, तो किस तरीके से आप मजबूत कर रहे हैं पार्टी को? संगठन जमीनी स्तर पे मजबूत हो रहा है। आप लेके बूथ से लेके और जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे अपने अपने स्तर पर संगठन मजबूत हो रहा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी जवाबदेही है इस भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के लिए। तो हम हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़े बारीकी से देख करके और संगठन पे पूरा ध्यान करके संगठन का पूर्ण निर्माण हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीज़ें, जैसे अभी मुझे पिछले 1-1.5 महीने पहले ये दायित्व दिया गया जिला अध्यक्ष का, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, बैठकों के दौर चल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, एक उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आदर्श नगर जिले में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो पुराने समय में होती थी, एक समय में 4-4 विधायक यहाँ से होते थे, तो सेम ऐसा ही काम आप देखेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जिला के उपाध्यक्ष कपिल शर्मा जी। इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे सकूर बस्ती में आज बैठक की गई थी। किस तरह की चर्चा हुई? देखिए जायसवाल जी, आज की जो बैठक थी वो आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे बड़े भाई श्री सिद्धार्थ राव जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, साथ में ही हमारे विधानसभा के और लोकसभा के ऑब्जर्वर यहाँ पर उपस्थित थे, जगजीवन शर्मा जी, सीपी मित्तल जी और त्यागी जी। आज की इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर शकूर बस्ती विधानसभा को, इस जिले को मजबूत किया जाए। उसमें यहाँ पर उपस्थित सभी नेता एवं कार्यकर्ता जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं, उन सभी ने अपने अपने सुझाव रखे और जिनको किसी को लेकर कुछ शिकायतें भी थी वो भी ऑब्जर्वर्स द्वारा जो है सुनी गई। तो इसी प्रकार ऐसी आगे भी समस्याएं और सुझाव को सुनने के लिए ऐसी सभाओं का, ऐसी मीटिंग्स का आयोजन करा जाएगा। आज भी ये मीटिंग उसी संदर्भ में थी। कब से आप लोग सड़क पर उतरेंगे? क्योंकि सड़क पर आप लोग को उतरना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी आए दिन किसी न किसी प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ हो, उनकी नीतियों के खिलाफ हो, हमेशा सड़क पर उतरकर वर्कर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मेन जो समस्याएं आज के दिन जिससे दिल्ली जूझ रही है, एक ये बिजली पानी की समस्या तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या किस चीज़ की है? शराब, नशे, ड्रग्स और साथ में ये जुआ जो कि एक छोटे बच्चे के हाथ तक पहुंच चुका है इस मोबाइल के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ समय से, जब से ये IPL जब स्टार्ट होता है तो कई तरह के बुकी और ये लोग जो है बड़ी उसमें आ जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। और आजकल पहले तो जुआ एक तो हिंदुस्तान में कहीं पर भी इसको किसी भी स्तर पे अलाउड ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी किस माध्यम से वो चल रहा है किसी को नहीं पता, कोई उस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर M2 के रानी बाग की कभी आप हालात देखें, लोग वहाँ पर शराब पी के महिलाओं से, बाकी बच्चों से अभद्र
हरकतें करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इन मुद्दों को उठा रही है, जिसके अंदर आम नागरिक का भी साथ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो नकारात्मक ऐसे काम चल रहे हैं दिल्ली में, उस पे पूर्ण विराम लगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष कपिल शर्मा जी। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष सिद्धार्थ राव जी का अभिवादन किया गया और उन्होंने ही एक कार्यकर्ताओं की मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे ऑब्जर्वर श्री सीपी मित्तल जी और जगजीवन शर्मा जी और सिद्धार्थ राव जी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाई, जिसमें मुख्य कार्यकर्ताओं के जिन्होंने चुनाव लड़े हुए थे, जिसमें हमारे सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट आए हुए थे। हम इस बारे में आज उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ मीटिंग की। मैं आज राजनीतिक परिवेश में नहीं जा रहा कि आज के दिन जो पार्टी जीती है उसका अपना अधित्व है कि वो अपने आप कार्य करें, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो हम लोगों से जाकर पूछते थे कि आपके क्षेत्र में कौन से कार्य हैं जो अच्छे कार्य होते थे, जिसमें पार्क होते थे, स्ट्रीट लाइट होती थी, बेंच लगने होते थे, गलियों की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, व्यापारियों को उत्थान की बात होनी चाहिए थी, आम नागरिक के उत्थान की बात होनी चाहिए थी, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी बात होनी चाहिए थी, जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी पेंशन की बात होनी चाहिए थी। उसके बारे में हम विचार विमर्श किया करते थे और लोगों के घर में जाकर इसके बारे में जानकारी लिया करते थे। लेकिन आज के दिन कोई ऐसी परंपरा नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल अपना ध्येय रख के आदमी कहता है कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं नाम बदल दूं, ये बदल दूं। मैं किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रहा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हमें काम करेंगे तो नाम होगा, हमें तो ये पता है। उसी को काम करते करते हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना, महावीर हॉस्पिटल बना, यहाँ पर रोड नंबर 43 जिसका गुरु हरिकृष्ण मार्ग जो बटानिया से लेकर मंगोलपुरी पुल तक बनी। इसी के साथ ही केशव महाविद्यालय बना, फायर ब्रिगेड का ऑफिस बना, हर पार्क का सुधार हुआ, हर पार्क में बिजली के खंभे, बैठ ब्रिज और वॉकवे बने। अब मैं इतने काम गिनाऊं, डेंस कारपेटिंग हर गली की, हर मोहल्ले की डेंस कारपेटिंग हुई, रानी बाग, ऋषि नगर, मुल्तानी मल्ला, संत नगर, इनकी सड़कें बनाई गई। लेकिन उसके बाद आज 10 साल के बाद किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना तो विकास के कार्यों में। सिर्फ नाम कराने के लिए लोग एमएलए का चुनाव जरूर लड़ते हैं और नाम हो जाता है, अच्छी बात है। हमें खुशी है कि दूसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। जब हम आएंगे फिर हम सेवा करेंगे, अच्छे काम करेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद लेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता चमन लाल शर्मा जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।